बिकॉज ये चीज़ जिसे पता लग गई वो अच्छा स्कोर भी करेगा और वो अच्छा लाइफ में रहेगा। इतना पर्सनल इस चैनल पे कभी हुआ नहीं, बट आ जाते। तो मुझे एक चीज़ पता थी और वो चीज़ तुम्हें नहीं पता। फ्रॉम भाई तुझे देख रही थी टू ब्रेकअप्स, हर चीज़ देखी हमने। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, या तो तुम क्लास 10th में कुछ महीने निकाल चुके हो, या फिर अभी क्लास 10th में हुए हो, या फिर 9th के एग्जाम्स दिए हैं, वट एवर द केस में भी यू आर इन 10th। इसी अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने अभी तक ये स्टोरी या फिर मैं इतना पर्सनल इस चैनल पे कभी हुआ नहीं, बट आज होते। जब हमारी क्लास 10 चल रही थी ना यार, तो आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल किड। जैसे कोई हर एक लड़का हो सकता है, हर एक मतलब 10th का टीनेजर होता है, वैसे ही मैं था। ठीक है, मतलब लाइफ में जो चीज़ें नॉर्मल तुम्हारी होती है वही मेरी थी। मुझे कुछ ज़्यादा अपना अलग मत समझो। ठीक है, फ्रॉम भाई तुझे देख रही थी टू ब्रेकअप्स, हर चीज़ देखी हमने। एंड कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है, फ्रॉम हार्मोन चेंजेस टू सोशल एंजाइटी वगैरह सब कुछ हुआ हमें। तो ऐसा नहीं है कि मुझे और तुम में कुछ ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, 1-1.5 साल 2 साल, मैं एग्जैक्ट डेट अपना एज अभी नहीं बताऊँगा, बट ज़्यादा फ़र्क है नहीं, राइट। तो वही चीज़ है, हमने भी बोर्ड्स दिए हैं, तुम इस बार दोगे, सिंपल। लेकिन एक चीज़ जो फ़र्क था ना, ठीक है, हमारी, मैं सिर्फ हमारी भी छोड़ो, मेरी और तुम्हारे बैच में, मेरे और तुम्हारे में, दैट वाज कि मुझे एक चीज़ पता थी और वो चीज़ तुम्हें नहीं पता। एंड वो चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा और तुम्हें पता लग गया, नहीं 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 नहीं, ढूंढनी तुम्हें पड़ेगी। बट मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कब पता लगेगी, कैसे पता लगेगी। अगर तुम वो अप्लाई करते हो चीज़, वो फॉर्मूला अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली तुम्हें वो रिजल्ट मिलेगा। अब मैं तुम्हें अपनी थोड़ी जर्नी अगर बताऊँ, तो क्लास हमारे स्कूल में ना 3 बार एग्जाम्स होते हैं। तो अगर मैं याद, मुझे पूरा तो नहीं याद, बट 8th से मैंने ऐसा शुरू कर दिया था कि एग्जाम्स में बिना पढ़े देना, बिना पढ़े इन द सेंस क्वेश्चन आंसर्स नहीं करके जाने, चैप्टर रीड करना या कुछ करना। एंड हर बार वो अलग होता था। कई बार मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख के चल रहा था, कई बार अपने नोट्स पढ़ता था अगर बनाए होते थे, कई बार अपने दोस्तों के नोट्स मांगता था, कई बार मतलब सिर्फ बुक पढ़ के, कई बार क्वेश्चन आंसर्स करके, वट एवर द केस में भी हर बार कुछ ना कुछ अलग होता था, कुछ ना कुछ अलग करना है। ठीक है, ये मेरे में चुल थी कि हर बार कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। कई बार एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पढ़ना है, कई बार पूरे साल कंसिस्टेंटली 15-15 मिनट पढ़ना है, कई बार मतलब सिर्फ एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ना है। येस, लिटरली मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ और मैं तो मतलब पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, सॉरी यू आर मिस्टेकन ब्रो। मुझे लिटरली कई बार लगता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे तुम्हारे कमेंट्स होते हैं और जैसे होता है कि मेरे से ज़्यादा तुम लोग पढ़ते हो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू टॉपिक, कि मैंने बोर्ड्स दिए, तो 8th 9th 10th लगा लो हैं। तो 8th में 3 बार पेपर, 9th में 3 बार पेपर, और 10th में प्री बोर्ड्स की बात कभी और करेंगे, बट प्री बोर्ड्स को छोड़ के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मॉडल्स वगैरह वो सब लगा के 3 बार ये हो गए। तो 9 बार मैंने एग्जाम दिए, अलग अलग तरीक़ों से, बिल्कुल अलग पढ़ने का पैटर्न, बिल्कुल अलग पढ़ने के रिसोर्सेज, सब कुछ अलग। एंड ये 9 तरीक़ों में मुझे उस टाइम पे नहीं पता था मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बट मैं करता था। अब मुझे समझ आई इसकी वैल्यू क्या थी, कि मैं जब अब देखता हूँ ना, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ और क्या क्या तरीके मुझे काम आते हैं। ये चीज़ बहुत बच्चे नहीं करते। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ट्यूशन, बट सिंपल चीज़ समझो, स्कूल में एक टीचर है, तुम्हें वही चीज़ पढ़ा रहा है, घर आते हो तुम, फिर ट्यूशन किसी के घर जाते हो, वहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, वही, मतलब क्या ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। मैं भी तुम्हें वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बट तुम्हारे टीचिंग स्टाइल और तुम्हारे लर्निंग स्टाइल में ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। तो 8th में 9th में 10th में, क्योंकि पहले भी क्लासेस होती, बट 8th में हमें ना खुद पढ़ने का थोड़ा वो होता है कि हम पढ़ सकते हैं खुद। उससे पहले भी होता है, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक गाइडर की ज़रूरत होती है। 8th से अपना हो जाता है। तो 8th 9th की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। स्कूल से आके वो सब ट्यूशन वगैरह हो रहा है। मेरे बहुत दोस्त, मैं अपने दोस्तों की एग्जांपल दूँ ना, सब लोग ट्यूशन जाते हैं, मेजॉरिटी वंस। एंड ऐसा नहीं है कि यार मेरे दोस्त जो हैं वो सिर्फ एक ही ग्रुप तक लिमिटेड है। मैं किसी को ऐसे डिवाइड नहीं करता, पार्शियलिटी ऐसा ये नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ टॉपर्स का दोस्त बनूंगा या सिर्फ ये, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मेरे जो हमारे पूरे 10th के बैच के टॉप 3 टॉपर्स हैं वो सब मेरे दोस्त थे, मतलब अब भी हैं। एंड जो बिल्कुल पॉइंटों पे पास होते थे वो भी मेरे दोस्त हैं काफ़ी। ठीक है, और जो काफ़ी दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो मतलब 60 to 70 to 80% ना, जिसे हम एवरेज बोलते हैं, पर ये भी अच्छे नंबर होते हैं, बट एवरेज बोला जाता है उनको, वो लोग भी मेरे दोस्त। मैं किस कैटेगरी में हूँ कभी और बताऊँगा। ठीक है, मतलब हाँ, तुम्हें एवरेज टू मीडियम, एवरेज टू गुड के बीच में। एनीवेज, ये चीज़ सिस्टम है। और मैंने ना सब में देखा, सब में बोर्ड्स के लिए बहुत स्ट्रेस थे, बहुत स्ट्रेस। अब मेरे पास एज सच कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियोस तो नहीं बनाई कि वो लोग स्ट्रेस्ड है और मैं चिल कर रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ, अगर घर वालों को मैं भी दिखाना नहीं चाहता, बट अगर तुम कभी मिलो उनसे पूछ लेना और वो बता देंगे कि मैं 10th में कितना पढ़ता था और कितनी तैयारी और कितनी एंजाइटी स्ट्रेस से मैं गुजरता था। बिल्कुल नहीं था, मतलब एटलीस्ट पढ़ाई को लेकर टेंशन ही नहीं थी। वैसे लाइफ में बहुत टेंशन थी, पढ़ाई को लेकर नहीं थी, राइट। सो एक मेरे में ये चीज़ थी, पॉजिटिव कह लो नेगेटिव कह लो, थी, टेंशन नहीं ली मैंने, एंजाइटी नहीं हुई। और बोर्ड से एक दिन पहले भी वही हाल था मेरा जो पूरे साल था।
नो टेंशन, नो नथिंग। एंड ये चीज़ क्यों हो पाई? बिकॉज मुझे पता था मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। लोग पता क्या करते हैं, 10th तक ट्यूशन जाएंगे तब तक होएगा, 10th में भी जाते हैं, उनको अभी समझ नहीं आता कि वो कैसे पढ़ते हैं। एंड बोर्ड से पहले ना लोग बौंदल जाते हैं, मैं लिटरली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही होता है। वो कहते हैं कि यार कोई चीज़ छूट ना जाए, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी कि कोई चीज़ छूट ना जाए, वो लोग क्या करते हैं, हर एक रिसोर्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब से भी पढ़ेंगे, नॉर्मल टीचर से स्कूल में पढ़ाई, या ट्यूशन भी जाएंगे। इनफैक्ट मैंने ऐसे दोस्तों से दो ट्यूशन जाते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी है, ऑफलाइन भी देख रहे हैं, ठीक है, कोई यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसी के नोट्स देख रहा है, किसी के कुछ और कर रहा है, मतलब हर एक रिसोर्स। और मैं पर्सनली वो बंदा नहीं हूँ यार, मुझे मतलब कि जो PYQs वगैरह होते हैं ऑब्वियसली 11th-12th में तुम्हारे बहुत काम आते हैं, करने पड़ते हैं, बट मैं इतना नहीं करता था, ठीक है। मैंने इतनी मोटी बुक ले ली थी घर वालों को, मतलब सबको ऐसे देख के कि दोस्त वोस्त ले रहे हैं, ठीक है, मेरे यहाँ पे नेबर्स ही थे, तो वो दीदी ने दी थी मुझे इतनी मोटी किताब, 10 ईयर PYQs थे, ठीक है, 10 साल के पिछले कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो गए, क्वेश्चन पेपर सॉरी। तो वो मैंने लेके रख ली, कभी नहीं खोली, लिटरली आज तक नहीं मैंने बुक खोल के देखी। और दूसरी चीज़, और जो मैंने वो ली थी जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बट उस टाइम पे कुछ हिसाब बदल गया था। तो जो हमारे वो होते हैं ना, कि मैं कोई प्रमोशन कोई नहीं है, बट जो भी टेस्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह, वो सब के मैंने सब मंगा रहे थे, तो मैंने मंगा लिया। मैंने वो आज तक नहीं पढ़ा, मैंने लिटरली उसमें सिर्फ एक टेस्ट पेपर सॉल्व किया। मेरे पास 6 किताबें थी, ठीक है, मैं ICSE में पढ़ा हूँ, तो हमारे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो ऐसे था कि इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 की एक बुक है, ऐसे ऐसे, तो 6 किताबें थी। उसमें से मैंने पूरी 6 किताबों में से सिर्फ एक टेस्ट पेपर सॉल्व किया, और वो था भी पता नहीं कितने 1000-1500 की वो बुक्स थी। सोच सकते तो मैंने वर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना कोई बंदे की लाइफ में, मेरी लाइफ में वो है। मैंने बिल्कुल नहीं, उससे फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, बट मैंने दोस्तों कह के ले ली। बट फिर भी मेरे दोस्तों ने क्या किया कि यहाँ से ही पढ़ रहे हैं, वहाँ से ही पढ़ रहे हैं, मैंने लेके रख ली, बट मैंने पढ़ा नहीं। एक मेरे में फ़ायदा हो गया, मुझे पता था मेरा थोड़ा सा ही टाइम है। मैं बोर्ड से लिटरली, अगर मैं तुम्हें बता पाऊँ, 1 हफ्ता पहले ही पढ़ रहा था। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था, 10 सिलेबस ही नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा है, चाहे व्हाटएवर। वो 1 हफ्ते में मैंने पढ़ा, 1 हफ्ते में, पर मुझे पता था कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। यूट्यूब की मैं तुम्हें सिस्टम बेसिक बताता हूँ। चैप्टर पढ़ा, नहीं सॉरी, चैप्टर का पहले ओवरव्यू देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखी, चैप्टर पढ़ा। अब यूट्यूब पे कोई हायर लेवल की वीडियो देखी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायो पढ़ी है, बायो का कोई चैप्टर पहले मैंने 10th के लेवल का देखा, फिर 10th की बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने फिर 11th 12th का जो नीट में आई वैसा कोई देख लिया, और ऐसे टीचर से जो समझा सके, ठीक है। तो मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें बता दूंगा कोई और वीडियो में, कोई ऐसे टीचर जो तुम्हें 11th 12th का भी अभी समझा सके। हो बहुत टीचर्स है यूट्यूब पर, फिक्र मत करो उस चीज़ की, ठीक है। तो मैं ऐसे करता था। हिस्ट्री वगैरह का भी ऐसी, पहले सिंपल फिर UPSC लेवल की वीडियो देखनी। तो UPSC लेवल की जो नॉलेज है वो याद नहीं रखनी, वो याद रहेगी भी नहीं, बट एटलीस्ट ये पक्का हो जाता था कि जो मैंने पढ़ा है वो याद रहेगा। एंड वो चीज़ थी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब जाके खुद बनाए, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, एंड डिसेंट परसेंटेज आई थी। उसके बाद ये जो बोर्ड्स हैं, ये नाम की चीज़ है। हम 10th में ना तुम्हें लगता है कि बाकियों की लाइफ परफेक्ट है, मैं ही डिसऑर्टेड हूँ, भाई सबका खराब ही होता है सिस्टम 10th में। ये चीज़ तुम समझ जाओगे, उतना जितना जल्दी तुम्हारा फ़ायदा होने लग जाएगा। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ ना, ये जो तुम्हें नॉर्मल चीज़ें बताई हैं कि ये चेंज वो चेंज, हार्मोन चेंजेस ये वो, और साथ में जो तुम्हें बताया कि ब्रेकअप सब हुआ सब, ठीक है। मैं एक्जैक्टली अपनी कहानियाँ नहीं बताने लग रहा भाई, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और मैंने एक और वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा बताया था कि मेरे साथ एक ऐसा भी थोड़ा रूमर वाली सी चीज़ हुई थी, बहुत अजीब थी, बहुत लिटरली बहुत अजीब चीज़ थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो तो सबका कहीं ना कहीं फैल जाता है, मेरा बहुत अलग ही लेवल का फैल रहा था। मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, कभी Q&A वगैरह पे डेफिनेटली बताऊंगा अगर क्वेश्चन आए, बट अभी इतना से समझ लो तुम कि बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में, मतलब 10th में, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो काफ़ी बच्चों को होती हैं वो भी काफ़ी मुश्किल होती है, मुझे वो नहीं आई, ठीक है। पेरेंट्स ने कभी वो दिक्कत नहीं होने दी, बट हाँ बाकी एस्पेक्ट्स में जैसे होता है ना सोशल वगैरह, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था भाई। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मैं इसका 1% नहीं बोल पाता था। तो तुम्हें एग्जैक्टली कभी कभी बताऊँगा, बट तुम इतना समझ लो कि अपने आप को पहचानो। तुमने 10th तक वो गलती करी है, कोई बात नहीं, अब कर चुके हो, अब वापस टाइम नहीं आएगा वो। बट अभी क्या कर सकते हो, इन्जॉय करो, चिल करो, जो करना करो, बट ना एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक चीज़ पे कन्फाइन मत होना, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्यूशन छोड़ दो, बिकॉज अब तक तो आदत पड़ गई होगी, एंड मतलब छोड़ सकते हो, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, और तुम्हें पता है कि तुम कर जाओगे तो छोड़ दो, 10th छोड़ सकते हो। क्योंकि मैंने ना काफ़ी दोस्तों को देखा है, वो नहीं जाते कि ट्यूशन से, उनको पता है कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने एक एग्जैक्ट लाइन अगर तुम्हें बताऊँ, मैंने एक मतलब सीनियर थे हमारे, उन्होंने बोला था कि हुन वैसे मैं फ़ायदा है नहीं हुन, मतलब जानदा, क्योंकि ट्यूशन ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हुन ना 10th आते छड़ भी नहीं सकते।
अगर तुम्हें नहीं समझ आया, मैंने पंजाबी में बोला, उन्होंने बोला था कि वैसे मैं अभी तक ट्यूशन जाता रहा हूँ, अब कुछ ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन छोड़ नहीं रखता बिकॉज अभी 10th है। क्योंकि घर वाले बोलेंगे कि 10th में छोड़ दिए क्या, कुछ नंबर कमाए, वो कहेंगे इस डिसीजन की वजह से आएगा, बहुत दिक्कतें होती हैं। अब मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि तुम अपने घर वालों को दिखाओ और उनको बोलो कि मैं ट्यूशन छोड़ रहा हूँ वगैरह, पर उनको खुद समझाओ। ऐसे बहुत यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, ठीक है, शो दिस टू योर पेरेंट्स, शो दिस टू योर पेरेंट्स, कोई नहीं देखता लिटरली, मतलब बच्चे देखते हैं, पेरेंट कोई नहीं देखता। तुम उनके हाथ में फ़ोन पकड़ाओगे भी, दे विल बी लाइक चले यार क्या क्या, अच्छा वो देखेंगे क्या बोली जा रहा है ये। अगर बहुत गुस्सा चढ़ गया उनको तो ये कहेंगे तेरा फ़ोन हमने लेके रख लेना, तुझे देना ही नहीं, ऐसे लोगों को देख रहा है, शुभम कौशल को देख रहा है तो लेट्स थिंक अनदर वे, अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट ये समझ रहा हूँ पेरेंट्स से लड़ने नहीं है, उनको समझना है, ठीक है। और उनसे भी सबसे बड़ी बात खुद को समझना है। मैं ये नहीं कह रहा तुम अपनी लाइफ में खुद को पूरा समझ जाओगे, ठीक है, तुम्हें ऐसा हिमालय पे जाके बैठना पड़ेगा शांति पूरी लेके कि मैं समझ सकता हूँ, वो चीज़ नहीं। सिंपल एटलीस्ट अपने पढ़ाई के पैटर्न को तुम समझ जाओगे, ये बोर्ड्स कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था बोर्ड्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता है ना वो। मेरे दोस्त बहुत हाइप्ड अप थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी, कहाँ से नहीं पढ़ा, क्या क्या रिसोर्सेज लिए और सब कुछ फिर ऐसा गोल गोल कर लिया अपने दिमाग में, ऐसा झमेला सा बना लिया ना, खिचड़ी बना ली है। क्योंकि ना मार्क्स ठीक आए, मैं वो नहीं कह रहा, बट मेरे और उनके मार्क्स में कुछ फ़र्क नहीं था। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए नंबर ठीक है, उनके हिसाब से वो कम भी हो सकते हैं, उनका टॉपर्स तो अलग ही लेवल के होते हैं। मैं वीडियो थोड़ी बहुत ठीक लगी हो तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल क्लोज्ड वंस के साथ शेयर कर देना, ठीक है। बिल्कुल क्लोज्ड वंस मतलब बिल्कुल क्लोज जो दोस्त है तुम्हारे, ब्रोज जैसे तुम बोलते हो, ये चीज़ें काफ़ी डिस्कस होती नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, उसे कोई भी देख सकता है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किस चीज़ की बात कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं हार्मोन चेंजेस की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में कहा हुआ सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर जो पुराने हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स वगैरह उसमें होती थी स्कूल्स वगैरह में, एंड अब बिल्कुल ही मिसिंग है, ठीक है। बायो में भी कैसा ही एक आधा चैप्टर होता है, मैंने वीडियोज़ में बोला हुआ, बट सिर्फ तब जब मुझे पता है कि कौन सी क्लास देखेगी। मुझे पता है 9th देखेगी, मैं 9th को समझा सकता हूँ वो चीज़, मैं वो चीज़ 6th को नहीं समझा सकता, क्योंकि वो उनको भी समझ नहीं आएगा। वो मैं कुछ बोल दूंगा, वो कोई और ही मतलब निकाल लेंगे। कोशिश करूंगा यार अपने Q&A में मस्ती हम करेंगे डेफिनेटली, बट ऐसी चीज़ों को भी कवर करें। तो जैसे भी क्वेश्चन है तुम पूछ सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा कब Q&A वगैरह करना है, बट अभी इतना समझ लो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ठीक है, शुभम_9 DM कर दिया करो कोई भी क्वेश्चन हो। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, होप तुम्हें कुछ समझ आया हो। अपने आप को समझो भाई, क्या कर रहे हो। सो या